हेलो व्यूअर्स, आई एम दीप्ति। एज यू आर अवेयर ऑफ योर रिजल्ट्स नाउ, जैसा कि कभी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अप्रैल के मंथ में ही रिजल्ट आ जाएगा, चाहे लास्ट डे अप्रैल का, पर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो थैंक्स टू काउंसिल एंड अवर सुपर फास्ट टीचर्स जिन्होंने इतनी जल्दी आपके पास रिजल्ट की डिलीवरी दे दी। कभी भी आज तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ था कि मई के मंथ से पहले रिजल्ट आ जाए। पहले मुझे याद है मई के एंड में आता था, फिर मिडल तक पहुंचे। मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बोला कि 14 था, तो उसके बाद 6 आया और अब हमने 30 अप्रैल को ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो all congratulations to CISE Council. I hope most of you are delighted with the result, but still I am going to discuss with you some amendments given by ICSE for class 10 2025 amendments. क्या चेंजेस हैं जो आपको सर्टिफिकेट में देखने के लिए मिलेंगे, उससे रिलेटेड आगे फर्दर क्या क्या चेंजेस आपको दिखते जाएंगे, मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये स्कूल अथॉरिटीज के पास ऑलरेडी मैसेज जा चुका है कि सबमिशन में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अब इसमें चैप्टर 2 में सी जो आएगा ये है अवार्ड्स एंड कंडीशन फॉर अवार्ड्स। तो इसमें अवार्ड एंड कंडीशन फॉर अवार्ड में क्या चेंजेस है? पास सर्टिफिकेट कम statement of marks will be awarded to students who have been confirmed for the examination with at least 6 subjects as detailed in chapter, जो भी आपको नाम दिए गए हैं इसके अंदर, and have attained the pass standard in at least 5 subjects which must include the subject English। यानी इंग्लिश को इंक्लूड करते हुए आप 6 सब्जेक्ट्स के अंदर क्लियर पास होने चाहिए हो, तभी आपको पास सर्टिफिकेट कम स्टेटमेंट ऑफ मार्क एक ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो कैंडिडेट अदरवाइज एग्जाम्प्टेड बाय CSE, अगर मना नहीं किया उसके अलावा बी अवॉर्डेड अ पास सर्टिफिकेट कम स्टेटमेंट ऑफ मार्क अनलेस इन एडिशन टू फुलफिलिंग द कंडीशन मेंशन्ड अबव। मतलब जो कैंडिडेट है उसके पास पास ग्रेड होना चाहिए SUPW में, कम्युनिटी सर्विस में, और वो स्कूल इंटरनली देता है, ये आपको पता ही है। नाउ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ये उनको मिलेगा दोज कैंडिडेट हु अपीयर इन ए सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन इन 1 और मोर सब्जेक्ट में। आप कोई फर्दर एग्जामिनेशन देने वाले, वो मैं अभी बताऊंगी, उनको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स मिलेगा। और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स उन स्टूडेंट को मिलेगा जिन्होंने क्वालिफाई ही नहीं किया, पेपर दिया था लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ है। और पासिंग क्राइटेरिया, क्योंकि हम ICSE की बात कर रहे हैं, तो 33% फॉर ईच सब्जेक्ट वही है आपका। इशू ऑफ रिजल्ट के लिए आप प्रिंट कर सकते हो रिजल्ट, वो तो आपने देख ही लिया होगा, स्कूल से भी ले सकते हो। एज ए होल पूरा एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा आपके पास, और स्टैंडर्ड जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए। लेकिन इस बार एक और जो चेंज लाया गया वो ये है कि आपको इसके अलावा ग्रेड्स दिए जाएंगे। SUPW और कम्युनिटी सर्विस में तो सिर्फ आपको पहले से ही पता है कि होते हैं, लेकिन इस बार जो ग्रेड है वो रेंजिंग फ्रॉम 1 to 9 दिए जा रहा है, 1 बीइंग द हाईएस्ट एंड 9 द लोएस्ट। तो अगर आपका 1 और 2 आ रहा है, इट मींस वो वेरी गुड है, ग्रेड आपका वेरी गुड है कि आपका 1 और 2 आया है। फिर ग्रेड 3, 4 एंड 5 है, तो इट मींस पास है विद क्रेडिट। और 6 और 7 है इंडिकेटिव पास है, 8 एंड 9 अ फेलियर। तो 1 से लेकर 9 तक के ग्रेड्स आपको दिए जा रहे हैं। अदर देन SUPW एंड कम्युनिटी सर्विस, उसकी तो हमारे को पहले से ही पता है, बट ये ग्रेडिंग इस बार आपके लिए बिल्कुल न्यू है देखने के लिए। स्टैंडर्ड रीच इन SUPW, और जो मैंने कम्युनिटी सर्विस की बात करी है वो तो आपको पता है ABCDE में दिया जाएगा, उसमें A हाईएस्ट होगा, E लोएस्ट होगा। ABCD को पास सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर E जो सबसे लोएस्ट है उसको फेलियर क्रेडिट दिया जाएगा। अब रिजल्ट डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो कहां से ले सकते हैं? पास सर्टिफिकेट कम स्टेटमेंट ऑफ मार्क, जिसका सबसे पहले जिक्र आया है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ मार्क या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ मार्क विल बी इशूड आपके स्कूल के हेड्स के द्वारा ही दिया जाएगा। आफ्टर द इशू ऑफ रिजल्ट वो आपको मिल ही जाएगा जब तक मेरी वीडियो मिलेगी। डुप्लीकेट पास सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, और पेमेंट भी इसके लिए मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, तभी आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिलता है, और उसकी रिक्वेस्ट ऑनलाइन स्कूल की तरफ से जाती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं, अगर किसी को ट्रांसफर केस में लेना है तो वो भी क्वालिफाइड एग्जामिनेशन के बाद आपको मिल सकता है, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। डुप्लीकेशन माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए वो कैंडिडेट जिनका लॉस्ट हो गया, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट गुम गया है और वो लेना चाहते हैं, तो डुप्लीकेट के लिए भी आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट देनी होगी। इंडिपेंडेंटली स्कूल हेड ही वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, और उसमें भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना है, यानी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं। इवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स ये आपको पता ही है, बाकी सारे काम जितने भी है वो कैंडिडेट ने जो आपने मतलब जो पेपर में आपने लिखा था विद इन द डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन ऑफ CISE के अंडर ही आता है। कोई भी कैंडिडेट या बाहर का कोई पर्सन या कोई भी अथॉरिटी उसको स्क्रूटिनाइज या चेक नहीं कर सकती है, सिर्फ जिनको CISE ने परमिट किया है। मार्किंग जो आंसर स्क्रिप्ट की है एंड अदर वर्क डन बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, वो रिजल्ट्स ऐसी मार्किंग फाइनली और लीगली सब कैंडिडेट पे बाइंडिंग होगी।
Chief Executive and Secretary of CISE will not, except in his absolute discretion, enter into correspondence about results with candidates या पेरेंट्स या गार्जियन, सिर्फ और कोई भी नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इंक्वायरीज कंसर्निंग एग्जामिनेशन रिजल्ट। अब अगर आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो इंक्वायरीज रिजल्ट ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूल कैंडिडेट मस्ट बी मेड टू द CISE बाय द हेड ऑफ द स्कूल कंसर्न। सिर्फ आपके स्कूल प्रिंसिपल से दे सकते हैं ओनली, एंड मस्ट रीच CISE नॉट लेटर देन द स्पेसिफाइड डेट, से पहले जाना चाहिए। इंक्वायरीज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द रिजल्ट विच आर सिग्निफिकेंटली बिलो। ऐसा नहीं है कि आप 2 मार्क के भी इंक्वायरी डाल रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली लो अगर आपका मार्क्स आया है तभी जा सकता है। बाय द कैंडिडेट स्कूल वर्क इन द सब्जेक्ट, मतलब आप स्कूल में बहुत अच्छे और वहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है तभी आप इंक्वायरी डाल सकते हो। Now, as I mentioned earlier, all of you are not delighted with the result. कुछ थोड़े से स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड भी होंगे तो आप रीचेकिंग या री एवेल्यूशन करवाना चाहते होंगे। नाउ आई एम कमिंग टू दोज पोर्शंस कि रीचेकिंग के लिए क्या है, किन के लिए है, कैसे सबमिट करना है। तो रीचेकिंग के लिए द एक्यूरेसी ऑफ ए सब्जेक्ट ग्रेड अवॉर्डेड विल बी चेक्ड ऑन रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट करोगे 1 और मोर सब्जेक्ट का पेपर के लिए, आपके स्कूल हेड सबमिट करेंगे, वो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट की जाएगी। एप्लीकेशंस फॉर रीचेक मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड रिसीव्ड एट CISE ऑफिस नॉट लेटर देन 4 डेज। आपको रिजल्ट के निकलने के 4 दिन के अंदर अंदर ये CISE की वेबसाइट तक पहुंचाना है। गया है नहीं, पहुंचाना है, आपको चेक करना है फ्रॉम द डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी आज से 4 दिन। फॉर ईच रीचेक रिक्वेस्ट कैंडिडेट थ्रू द स्कूल, और कैंडिडेट खुद भी दे सकते हैं, विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ फी। वो फी आपको जल्दी जब आप सबमिट करोगे तो आपको फीस वहीं पर दिखेगी, इस बार सर्कुलर में मेंशन नहीं है तो वो आपको ऑनलाइन ही फी पे करनी होगी। रीचेक विल बी रिस्ट्रिक्टेड। रीचेकिंग में क्या क्या किया जाएगा, अगर आप रीचेकिंग भरते हो तो क्या होगा, ऑल द आंसर हैव बीन मार्क्ड। वो रीचेकिंग में ये देखेंगे कि आपके सारे आंसर जो आपने लिखे हैं वो मार्क हुए हैं, मतलब टीचर ने चेक किए हैं। सेकंड, देयर हैज बीन अ मिस्टेक इन द टोटलिंग ऑफ मार्क। अगर आपकी टोटल में कोई गलती है वो भी रीचेकिंग में चेक होती है। इन ट्रांसफरिंग द मार्क करेक्टली ऑन टू द कवर पेज तक पूरे गए हैं, अंदर के मार्क कवर पेज तक पूरे आए हैं, मतलब आपको पता है कि हम कवर पेज पर लिखते हैं फिर वहां से ऐड होते हैं, तो ये सब चीजें चेक की जाएंगी। इसके अलावा कॉन्टिन्यूएशन शीट जो आपने पीछे लगाई होती है वो अटैच हुई है, मेंशन बाय द कैंडिडेट, वो इंटैक्ट है आपकी शीट में। ये 3 चीजें आपकी रीचेकिंग में चेक की जाएंगी कि आपके मार्क्स टोटल हुए हैं, ठीक सारे क्वेश्चन चेक हुए हैं और सारे क्वेश्चंस के मार्क चढ़ गए हैं, मतलब लगे हैं। रीचेकिंग विल बी कैरिड आउट बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन करेंगे, वो भी आपको पता ही है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी उनको अपॉइंट करते हैं। रीचेकिंग के बाद इफ इट इज फाउंड दैट देयर इज एन एरर तो मार्क रिवाइज कर दिए जाएंगे, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट सबका इकट्ठा डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा। कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रीचेक रिजल्ट इन द सब्जेक्ट और पेपर फॉर विच दे हैड अप्लाइड, अगर आप रीचेकिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो, विल बी परमिटेड टू अप्लाई फॉर रीएवैल्यूएशन। अगर आपने रीचेकिंग सर्टिफिकेट नहीं भरवाया तो आपको रीएवैल्यूएशन करवाने का कोई वो नहीं मिलेगा। रीएवैल्यूएशन आप तभी करवा सकते हो अगर आपने उस पेपर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रीचेकिंग करी है ऑफ देयर आंसर स्क्रिप्ट ऑफ दोस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पेपर ओनली, तभी आप एलिजिबल हो रीएवैल्यूएशन के लिए। अब रीएवैल्यूएशन क्या है, एक्यूरेसी ऑफ ए सब्जेक्ट ग्रेड अवॉर्डेड विल बी चेक्ड ऑन रिक्वेस्ट, 1 और मोर सब्जेक्ट में होगा, प्रोवाइडेड हेड ऑफ द स्कूल सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, वो भी ऑनलाइन जाएगी। एप्लीकेशंस फॉर रीएवैल्यूएशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड रिसीव्ड बाय CISE। जब आपका रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाएगा उसी के विद इन 3 डेज, जैसे ये वाला आपका रिजल्ट के 4 दिन है और वो जब आप रीचेकिंग का रिजल्ट आपके पास आ गया, स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तब आप उसके बाद रीएवैल्यूएशन भर सकते हो और रिजल्ट के विद इन 3 दिन में आपको वो वहां तक पहुंचाना है स्कूल हेड्स के द्वारा। डेट ऑफ डिक्लेरेशन तो आपको जल्दी पता चल जाएगी जो जो पेपर्स देंगे। फॉर ईच रिवोल्यूशन कैंडिडेट थ्रू देयर स्कूल, और कैंडिडेट खुद भी भर सकते हैं, विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ फी पर सब्जेक्ट पर पेपर, आपकी फी जाती है। चार्जेस पेड फॉर रिवोल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट विल नॉट बी रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल है, जो भी पैसे आप देंगे उसके लिए वो वापस नहीं आप ले सकते हैं। रिजल्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय CISE विल बी डिक्लेयर्ड, ऑब्वियसली उनकी वेबसाइट पे इकट्ठा आ जाएगा, आपको डेट पता चल जाएगी, उसी डेट पे सबका रिजल्ट इकट्ठा एक ही दिन आएगा। रिवोल्यूशन आंसर स्क्रिप्ट विल बी कैरिड आउट बाय ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट पर्सन ही करेंगे, उसके लिए आपको चिंता की जरूरत नहीं है। ऑन रिवोल्यूशन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, द मार्क्स अवॉर्डेड, चाहे वो बढ़कर आए हैं चाहे वो घटकर आए हैं, विल बी कंसिडर्ड द फाइनल मार्क्स। अब इसी के लिए आपको सबसे ज्यादा डाउट होता है कि जब रीएवैल्यूएशन आपने करा है
तो उसके बाद आपके नंबर अगर कम हो गए तो कम वाले ही फाइनल माने जाएंगे, अगर बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है, तो बड़े वाले कंसिडर माने करे जाएंगे। तो इट मीन्स दोनों में से कोई भी कंसिडर हो सकते हैं। आपका सबसे मेजर डाउट यहीं पर आता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, नो कैंडिडेट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम डिस्क्लोजर और इंस्पेक्शन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट और कॉपीज ऑफ इट एंड अदर डॉक्यूमेंट एज दीज आर ट्रीटेड एज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, तो आप डिमांड नहीं कर सकते हो। विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज और एनी इनकन्वीनियंस कॉज टू द कैंडिडेट consequent to the revision of the marks and no claims in this regard shall be entertained। आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते हो। Result documents for the candidate who have applied for recheck या re-evaluation will be released after the result of re-evaluation is declared। अब रीचेक और जो भी आपने करा will be made available, आपको डिजी लॉकर पे भी वो रिजल्ट मिल जाएगा और डिसीजन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी ऑफ CISE का ही फाइनल माना जाएगा। अब मेन वीकनेस रिपोर्ट, ये एक और अच्छा पॉइंट काउंसिल की तरफ से दिया गया है। अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप किसी एक पेपर के लिए 6 कैंडिडेट्स को लेकर ये वीकनेस रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। If the head of a school considered that the result in any one subject are significantly below reasonable expectation, जितना हमने सोचा था उससे नीचे आया है, then head of the school may request the chief executive and secretary of CISE for special notes on the main weakness shown by the work of a few selected candidates from the school। It is necessary to limit such notes to only one subject per paper। एक सब्जेक्ट या एक ही पेपर पर स्कूल, एक स्कूल से एक ही सब्जेक्ट के लिए जा सकता है on any one occasion of examination and to restrict the inquiry to the work of not more than 6 candidates whose work is significantly below the standard as suggested by the candidate school work in the subject। तो उसमें मैक्सिमम आप 6 स्टूडेंट्स के लिए ये रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस फॉर स्पेशल नोट्स मस्ट बी सेंट ऑनलाइन ही जाएगी CISE ऑफिस में, वो भी 4 दिन के अंदर ही जाएगी फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी आज से 4 दिन के अंदर अगर वीकनेस रिपोर्ट जानी है स्कूल हेड सबमिट कर सकते हैं। एक स्कूल से एक पेपर के लिए जा सकता है और नॉट मोर देन 6 कैंडिडेट्स। चार्जेस लगेंगे कमेंसरेट विद द वर्क इन्वॉल्व, विल हैव टू बी पेड ऑनलाइन, आपको चार्जेस भी देने हैं। Now you might have some inquiries regarding the improvement examination, तो उसके लिए मैं फर्दर एक और वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इन डाउट्स को अच्छे से क्लियर कीजिए। अगर आपको और भी डाउट्स है आप स्कूल अथॉरिटीज से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल विद योर जूनियर्स। मैं आपके लिए मैथ्स की वीडियोस भी डाल रही हूँ और बहुत सारे कोर्सेज मेरे ऑनलाइन भी चल रहे हैं, क्लासेस भी चल रही हैं। फिर कैंडिडेट्स बाद में मुझे कहते हैं कि आप हमें इतने एंड में मिले, स्टार्टिंग में मिल जाते, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे आपको ही ढूंढना पड़ेगा, मैं तो आपको नहीं ढूंढ सकती हूँ। जिस भी ग्रुप में डालती हूँ उस ग्रुप से मुझे निकाल देते हैं टीचर्स, तो क्या करूँ? फिर भी मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि मैं कौन से कोर्सेज चला रही हूँ। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द फोन नंबर गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।